जनता अपने मुद्दे रखती है तो सरकारें मुद्दे जनता के भटका देते हैं। ये रोजगार के मुद्दे पे होने चाहिए और शिक्षा के मुद्दे पे होने चाहिए और ये कारोबार बिजनेस के बारे में होनी चाहिए। ये सब होने चाहिए, विकास होनी चाहिए। पहले मैं सो रहा था, संविधान खत्म हो गया है, लोकतंत्र हमारा मर गया है, इसका कुछ भी आप कुछ नहीं। सरकारों का बगैर बैंक में बगैर गारंटी के लोन दिया जाता है और अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं। कि एसबीआई ने 6 महीने का टाइम मांगा था, किस लिए टाइम मांगा था? इलेक्शन हो जाए, मुद्दे तब जाए। तो विदेशों में भी जो है डंका पीटा जा रहा है मोदी जी का। ये खुद के जाके डंका बजा के चले आते हैं, ये जनता तो यहाँ के नहीं बजाते हैं, कुछ कहीं से कहीं तक ले नहीं। आपने राहुल गांधी को तो टाइम ही नहीं दिया था, 1 मिनट में संस्था खत्म कर दी, 1 मिनट में बंगला खाली करा ले। आपको किस चीज का टाइम दिए? इसलिए कहते हैं कि भैया गलत सरकार चुनोगे तो ऐसा ही होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, वहीं 4 जून को रिजल्ट आउट हो जाएगा, यानी भारत का मुकद्दर का फैसला हो जाएगा 4 जून को। जिसका बेसब्री से इंतजार है कौन हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, वो 4 जून को घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और मुद्दे को, जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए? ये रोजगार के मुद्दे पे होने चाहिए और शिक्षा के मुद्दे पे होने चाहिए और ये कारोबार बिजनेस के बारे में होनी चाहिए। ये सब होने चाहिए, विकास होनी चाहिए। विकास तो हो नहीं रही है, विकास नहीं हो रहा है। विकास तो नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि अब तो विदेशों में भी जो है डंका पीटा जा रहा है मोदी जी का। ये खुद के जाके डंका बजा के चले आते हैं, ये जनता तो यहाँ के नहीं बजाते हैं, कुछ कहीं से कहीं तक ले नहीं। विदेश में जाके बोलते हैं, अपना भारत में तो बोल के देखें, अब भारत में तो कह के देखे, और काम इतना करके तो देखे। रेलवे प्राइवेट कर दिए, जितने तेल पेट्रोल प्राइवेट कर दिए, सारा कुछ तो प्राइवेट ही कर दिया। जितने सरकारी कंपनियां जो आ रही थी उसने सब प्राइवेट कर दिया। जो प्राइवेट इसलिए कर दिया, जो प्राइवेट कर दिए इसलिए, जो प्राइवेट कर देंगे सरकारी नौकरी देने नहीं पड़ेंगे हमें। जीएसटी इतने लगा दो जो जनता से पूरा चूस के लेकर बैठ जाओ, और जितने इलेक्शन में पैसा लगाना लगा दो। कहते मेरे पास चंदा इतने आ रहा है, चंदा इतने आ रहा है। भाई चंदा कौन दे रहा है? वो करे हमें वोट दो, तुम्हें पैसा दो, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें चंदा दे रहे हैं, हम तुम्हें बिजनेस दे रहे हैं, तो चंदा मांग रहे हैं, कर हम तुम्हें कारोबार देंगे, तुम्हारा आगे बढ़ के कारोबार बढ़ाएंगे। साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो भाजपा सरकार है वो बैकफुट पे है, लगातार जो है कटघरे में है। एसबीआई ने डाटा तो दिया है, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह डाटा नहीं दिया है, कहीं ना कहीं बचाने की और डाटा को छुपाने की कोशिश की गई है। देखो, ये आप प्रेस रिपोर्टर हैं, ये हमने ना, मेरा जो अगर सर्च करेंगे, ये एलिगेशन मैंने 1-1.5 साल पहले लगाया था। एलिगेशन जो 1 साल 1.5 साल पहले लगाया था। पहले मैं सो रहा था, संविधान खत्म हो गया है, लोकतंत्र हमारा मर गया है, इसका कुछ भी आप कुछ नहीं सरकारों का कर सकते। मगर उस सुप्रीम कोर्ट के जज को बार बार मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जो मौजूदा इस टाइम सीट पर है। बाकी भी जजेस थे जिन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए बड़े गलत फैसले भी दिए। इस चीज़ को मैंने कई बार उठाया मुद्दों को, मगर जनता अपने मुद्दे रखती है तो सरकारें मुद्दे जनता के भटका देते हैं। मैं भाई के साथ बहुत समर्थन करता हूँ। जब भी हम बेसिक मुद्दे उठाते हैं, सरकारों से कहते हैं सर रोजगार नहीं है, आप राम मंदिर चले जाइए, सर पेट्रोल महंगा हो गया, पाकिस्तान में बम फट गया, सर शिक्षा नहीं है, वो 370 हटा दी। सर मुद्दों को भटकाइए मत, आप बेसिक मुद्दे पे आइए। ठीक है, अच्छे काम करें, हम ये नहीं कह रहे, मगर बेसिक मुद्दों पे कभी भी सरकार कभी भी समर्थन में नहीं करते। अब आ जाइए एसबीआई पे। अभी पीछे हम लोगों के चैनलों पे बहस हो रही थी कि एसबीआई ने 6 महीने का टाइम मांगा था। किस लिए टाइम मांगा था? इलेक्शन हो जाए, मुद्दे दब जाए। मगर इनका बाप बैठा है सुप्रीम कोर्ट, नो, अभी रिपोर्ट चाहिए, वो जिस 6 महीने क्यों देंगे? आपने राहुल गांधी को तो टाइम ही नहीं दिया था, 1 मिनट में संस्था खत्म कर दी, 1 मिनट में बंगला खाली करा ले। आपको किस चीज का टाइम दिए? हम आपके बिके हुए जज नहीं है, हम संविधान से चलते हैं। 140 करोड़ जनता का विश्वास है हम पर। ये हम गवर्नमेंट नहीं चला रहे, ये हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा विश्वास कर पे, सरकारों पे मेरे को विश्वास ही उठ गया। सर, ये मेरे कहने का मतलब है। संजय राउत ने एनआई से कहा है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं उसमें 50% से ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई है।
देखिए, मैं आपको बार बार चैनल के साथ कह रहा हूँ, ये भगवान इस जज को जिंदा रखे, बिके ना, इसकी आत्मा ना बिके। ये जब चिट्ठे खुलेंगे, अब कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाला टाइम बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, मगर ये जब चिट्ठा खोल दिया इन्होंने इलेक्शन से पहले, अब ये इनकी खलबली मची हुई है, चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र की हो, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चिट्ठे तो सबके खोलेंगे। सर, आप 1 रुपया कमाते हैं, 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे रहे, अगर ये 1 करोड़ रुपए आपको डोनेशन दे रहे तो आप 5 करोड़ का बेनिफिट इनको दे रहे। ये चिट्ठे बहुत बढ़िया सराहना करा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन दिया, ये मेरे कहने का लेकिन चंदा तो सिर्फ भाजपा सरकार को नहीं मिला है, जितनी पार्टियां हैं विपक्ष कुछ न कुछ सभी को मिले हैं। सर, मैं सबके खिलाफ हूँ। एक आदमी बेरोजगारी से मर रहा है, भ्रष्टाचार से मर रहा है, इतना खरबों करोड़ों रुपए चंदा उनको दे रहे, वो महंगाई का दौर लेके आती है। अगर आप किसी को 1 करोड़ रुपए चंदा दे रहे तो वो भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट सरकार देगी, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी एक सरकार पे एलिगेशन नहीं लगा, मेरा कहने का मतलब हमारा जो विश्वास है सरकारों से उठ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, ये मेरे कहने का मतलब तो क्या लगता है आप लोगों के अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन देखिए, अच्छे दिन या बुरे दिन आप कह रहे राहुल, ये आपके हिसाब से मैं अच्छे दिन की बात आप कर रहे हैं, पहले या अच्छे दिन थे? अच्छे दिन आए आपके? सर, पहले अच्छे दिन थे, पहले अच्छे दिन थे। नहीं, आपसे मैं नहीं, आप पूछ रहे अच्छे दिन, आप बताइए पहले अच्छे दिन थे? आपके अच्छे दिन आए? नहीं, हमें वही वापस अच्छे दिन लौटा दीजिए जो 2014 से पहले थे। क्या बोले? इधर 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 आइए, इधर आइए। तो अच्छे दिन नहीं है? नहीं, जॉब्स नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो क्या अच्छे दिन है? कैसे फैमिली को चलाएंगे हम लोग? लेकिन 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा था। 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है तो आप आंकड़ा दिखाइए ना। आप जब बजट लागू करते हैं तो आपको पूरा बजट इंग्लिश में पेश कर देते हैं, ठीक है, और जनता से जब आप वोट मांगने आते हैं तब आप हिंदी में कहते हैं। बताइए, आप बजट को इंग्लिश में पेश। सर, मेरे को बड़ा, अब तो खैर कहते हैं, मैंने इंदिरा के टाइम से राजनीति देखी है, मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ पब्लिसिटी के अलावा कुछ इन्होंने 10 सालों में किया ही नहीं है। बाहर घूमे हैं, पब्लिसिटी करके अपने। कह रहे मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं देश की जनता के लिए। आपने देखा 18 घंटे काम करते, लेकिन कहे तो जा रहे हैं आप पूछो ना ये सवाल, 18 घंटे हमें क्या काम है भाई साहब। हम विदेश दौरा करते हैं तो 18 घंटे कब उनके पास टाइम निकलता है, मुझे ये जरा बताएंगे आप? 18 घंटे की टाइम मोदी जी कब निकालते हैं? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से क्या पूछेंगे, वो तो जवाब ही नहीं देते। सर, अभी आपके मेरे ख्याल सभी लोग हैप्पी हैं जो सीएए कानून लेके आए, मैं समर्थन में भी हूँ। हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता मिल जाएगी। मगर सर, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, गैरों से मोहब्बत, हमसे नफरत, अपना हमसे घर अभी पल नहीं रहा है। बुरा नहीं मानिए, हम लोग रेडी पटरी से आते हैं, कई बार आपके चैनल पे हमने ये मुद्दे रखे हैं। हमें एलर्जी नहीं है मोदी जी से, हमें उनकी नीतियों से विरोध है। सर, एक तो आप 10 साल में जो लोग आए हैं, 15 साल में आए हैं, उनको तो आप नागरिकता दे रहे हैं। हम सिर्फ एक रेडी पटरी के लाइसेंस के लिए 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब हम हाई कोर्ट जाते हैं, वो कहते हैं रोजगार देने का हक किसका है? रोजगार देने का हक सरकारों का है। हमें इलेक्शन में वोट किसको डालते हो आप? हम कहते हैं कि सरकारों, अब वो क्यों नहीं दे रहे, ये उनसे पूछिए। देश की सभी जनता को जॉब देना, और भी खासकर सरकारी जॉब देना पॉसिबल है? सर, हम कौन सी सरकारी जॉब मांग रहे हैं? हम सरकारी जॉब मांग रहे हैं? रेडी पटरी, हम तो उनको रेंट देना चाहते हैं। हम सरकार को रेंट देना चाहते हैं, किराया देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते। हम तो उनसे ये कह रहे हैं, सर रेडी पटरी वालों को आप लाइसेंस इशू कर दीजिए। ये मेरे कहने का मतलब है। क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा सर ने। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, रेडी पटरी वालों की बात कर रहे हैं, रेडी पटरी वालों की जो कह रहे हैं कि 40 साल से परेशान है, लेकिन इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रेडी पटरी वालों को ही बगैर गारंटी के लोन दिया जाता है। रेडी पटरी वालों को ही आप बगैर बैंक में बगैर गारंटी के लोन दिया जाता है और अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे वो जूता पॉलिश वाला हो, चाहे आपने G20 में देखा था किस तरह के मजदूर वर्ग के जो रेडी पटरी वाले, क्या क्या इकोसिस्टम मोदी जी लेके आए, वो रेडी पटरी वालों के लिए लेके आए। लेकिन मोदी जी का सपना था कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उसको आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। यही वजह है कि बहुत से नागरिकों को, डेयरी पटरी वाले को वो लोन देते हैं, वो भी आधार कार्ड देने पे, दिखाने पे। ये भाई सब जैसा सुन तो लीजिए सर, ये झूठी खबर मत मिलाओ, ये मत हो कि बसाने का काम। अभी लेटेस्ट, अभी 15 दिन की लेटेस्ट खबर है,
500 पटरी वाले लाजपत नगर उजाड़ दिए, 300 पटरी वाले सुराई नगर उजाड़ लिए। ये सरकार है उजाड़ने का काम कर रही है, बसाने का नहीं कर रही है। सरकार तो उजाड़ने का काम कर रही है। एमसीडी इसलिए कहते हैं कि भैया गलत सरकार चुनोगे तो ऐसा ही होगा। एमसीडी में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल, भैया आप एमसीडी में ऐसे लोगों को लाओगे जो केवल उजाड़ने का काम करती है, जो लूटने का काम करती है। तो केजरीवाल से पहले दिल्ली में कौन किसकी सरकार थी? भैया वही तो मैंने कहा, मोदी जी उसी स्कीम में तो लाए जो भी मैं अरे जवाब ले लीजिए, अरे जवाब ले मैं लीजिए। बताता हूँ भैया कि जो रेहड़ी पटरी वालों को जो फायदा पहुंचाने की बात करते हैं वो मोदी जी करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 40 साल से कोई सूद नहीं लेता था, अब जब से एमसीडी में केजरीवाल साहब आए तो लात मार के भगाने का काम कर रहे हैं। अब जी सर मैं भाई बेटा सुन के जाना जवाब, ठीक है जी। 40 साल से हम लोग कांग्रेस से भी लड़े, हमने पलटा, मोदी सरकार आई। बिल्कुल। मोदी सरकार ने 2014 में एक कानून पास करा। हम कभी भी कहते मोदी जी रेहड़ी पटरी का आप मुद्दे कभी उठाते नहीं, वो कहते हैं यार तुम तो रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दे उठाने लिए, वो कानून बनते हैं सिर्फ किताबों के लिए। अभी जस्ट मेरी बात सुन लेना बेटे, मेरी बात बोलने दीजिए इनको। ये ड्रिंक किसने कर रखी है यार, पहले तो मेरे को ये जवाब दो, ठीक है। अभी देखिए, चाहे मैं इसको चुनावी मुद्दा ही मानूंगा, ठीक है जी। अब दिल्ली सरकार राज्य में केजरीवाल की सरकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार केंद्र सरकार को लगाई है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री को अगर आप काम नहीं करने देंगे तो वो कैसे मुद्दे हल दिल्ली के कर। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री इनको बेल मिली है, उसके आते ही बेल करने के बाद उन्होंने कहा मैं 2 महीने में हर पटरी वालों को रोजगार दूंगा, ये मेरा वादा है इनसे। हाँ, ये कह रहे कि बेल मिली, जमानत मिली, बिल्कुल सही कहा आपने। दुखती रग पे आपने हाथ रख दी केजरीवाल साहब के। यही तो साहब, ये वही केजरीवाल है जो 2014 से पहले आप लोग जो पुलिस वालों को हफ्ता देते थे, पैसा देते थे, और आप लोग रामलीला मैदान में, हम भी गए थे और रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के मंच में पानी वितरण का काम किया था। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जमानत पर है, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बेल पर है। और आप जो कह रहे हैं ना ये लॉलीपॉप जवाब सुन लीजिए। सर का बहुत अच्छा बड़ी बात है, हफ्ता देते हैं, वो देते हैं, मंथली देते हैं। तो सर ये हमारे अमित शाह जी के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, कई बार इरिगेशन लगाए, 24 करोड़ रुपए की रिश्वत। ओ माय गॉड, साल की 24 करोड़, अगर 5 साल जोड़ेंगे तो 100 करोड़ रुपए। कई बार हमने अमित शाह जी से कहा, अमित शाह जी कहते हैं पकोड़े तलो यार। मैंने कहा सर पकोड़े तलने के लिए भी दिल्ली पुलिस को टैक्स देना पड़ता है, आप क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लेते? ये मेरे कहने का मतलब। अंकल जी कभी पकौड़ा और चाय से ऊपर उठ ही नहीं पाए। इनकी सोच पकौड़े वाली है, इनकी सोच चाय वाली है, इससे ऊपर उठ नहीं पाए। चाय कौन बेचता सुन था? लो, अरे नहीं सुन लो, अरे पकौड़े की बात करी, एक मिनट सुन तो लो। अगर चाय बेच के हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम चाय बेच के कुछ और नहीं बन सकते? ये हाँ बिल्कुल सही कहा। आप तो हमेशा चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, आप उससे ऊपर जा नहीं पाए। कश्मीर का युवा नाजिर अपने अंदर में 100 युवा को रोजगार दिया उसने। कश्मीर में जाकर देखिए, चाय पकौड़े से ऊपर उठिए, अपने सोच को विकराल कीजिए। आपको मोदी जी ने मौका दिया है, अरे आप ऐसा दिमाग में, रेहड़ी पटरी वाले हैं, आप अपनी योजना लाए और काम को बढ़ाने का। पकौड़ा तलने के लिए किसने कहा था? पकौड़ा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। चाय की बात कर रहे हैं सर, मेरा काम वेजिटेबल सप्लायर का है, वेंडर हूँ मैं, और मैंने देखा है चाय की ऐसी कंपनियां हैं, लगभग 15 से 20 इस दिल्ली में कंपनियां हैं जो MBA किए हुए थे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको हायर कर रखा है। एक चाय की कंपनी ने 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपए महीना तनख्वाह पे रखा है, और पूरी AC वाली ऑफिस है। वो क्या काम करती है? स्टैंडर्ड चाय बनाने का काम करती है। वो क्या है? वो स्टार्टअप है। कौन सा स्टार्टअप? मोदी जी वाला। इसलिए कहता हूँ चाय और पकौड़े से ऊपर उठिए। जवाब सुन लीजिए। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने, बहुत अच्छा समर्थन भी करेंगे सर। ये जो रेहड़ी पटरी है ना, रेहड़ी पटरी वाले मेरे ख्याल दिल्ली में ही, दिल्ली के अंदर यूपी बिहार, हर देश का हर नागरिक एक रेहड़ी पटरी रीढ़ की हड्डी है। हम कब विरोध कर रहे हैं? हमने आपको क्या कहा?
हम सरकार का विरोध नहीं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम उनसे लाइसेंस मांग रहे हैं, वो कहते हैं आपको लाइसेंस है, रिश्वत खत्म हो जाएगी। इससे ही हमारी सरकार है और इससे ही इलेक्शन चलते हैं। ये मेरे कहने तो का क्या लगता है बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए बदलाव नहीं, मगर हमारा ये कहने का मतलब है मांगेंगे तो मोदी जी। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो आप भी यार? मानते आएंगे तो मोदी हो गया, यही है बेटा देखिए। जवाब पूरा, शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर यार, जी? अच्छा, समझ गए ना? फोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। तीनों मोदी जी चीजें के हाथ में सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं वो। कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, वो भी मोदी जी को नहीं हरा सकते। चलिए